दिल्ली में तेजी से बदल रही राजनीति के साथ लोगों का माइंडसेट भी बदल रहा है। इंडिया न्यूज आपको दिल्ली की 15 विधानसभा सीटों का लाइव ओपिनियन पोल बता रही है। ये ओपिनियन पोल कल शाम जब किरण बेदी बीजेपी में आ गई उसके बाद लिया गया है। दिल्ली में अलग अलग सीटों की जनता क्या कह रही है, अब वो देखिए। ये लाइव पोल कैसे कराया जा रहा है इसकी भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले आपको एक एक सीट का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी आपको पटेल नगर का हाल सबसे पहले बताने जा रही हैं। चित्रा। बिल्कुल आंचल, तो सबसे पहले पटेल नगर का हम हाल बताएंगे। किरण बेदी को सामने लाने के बाद पटेल नगर की जनता के बीच हम पहुंचे और यहां पर देखिए बीजेपी की सरकार बनते हुए यानी कि बीजेपी के पक्ष में 58% लोग नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 33%, कांग्रेस के पक्ष में 7%, जबकि अन्य के पक्ष में सिर्फ 2% लोग। इंडिया न्यूज ने ये सर्वे किया है। पटेल नगर की तस्वीर क्या है ये बिल्कुल सामने है। बीजेपी को 58% लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं दिल्ली कैंट। 61% लोग दिल्ली कैंट में ऐसे हैं जो बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष लेते हैं 30% लोग, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 7%, काफी ज्यादा मायूसी यहां पर भी, जबकि अन्य के खाते में 2% लोग अपना वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब अगली सीट का हम रुख कर लेते हैं और अगली सीट है करोल बाग की। सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी के पक्ष में 55% लोग करोल बाग के हैं जो बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की 35%, कांग्रेस पार्टी की 7%, यानी कि तस्वीर तकरीबन एक जैसी ही हमें नजर आ रही है। एक एक सीट का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं मोती नगर। बीजेपी के पक्ष में 52% लोग हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 37% हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 8%, जबकि अन्य को अपना वोट देते हुए 3% लोग नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति है राजधानी दिल्ली की। एक एक सीट का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। तेजी से दिल्ली की राजनीति बदलती हुई चली जा रही है। मोती नगर की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है और अब बारी है राजेंद्र नगर की। बीजेपी को 59% लोग अपना वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से। आम आदमी पार्टी को 32% लोग, कांग्रेस पार्टी को 6%, जबकि अन्य के खाते में 3% लोग वोटिंग करते हुए, यानी कि अभी जो उनका मिजाज है वो इस ओर इशारा कर रहा है। राजेंद्र नगर में भी बीजेपी यहां पर बिल्कुल क्लीन स्वीप वाली स्थिति में है। दूसरे पोजीशन पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे, यानी कि सिर्फ 6% ही लोग, यानी कि बिल्कुल भी बदलाव ऐसा लग रहा है हुआ नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर। और ये तस्वीर है इंडिया न्यूज प्रतिनिधि का, ये सर्वे है। ग्रेटर कैलाश की ओर हम आ जाते हैं। सौरभ भारद्वाज के पास ये सीट थी, आम आदमी पार्टी ने जीके से चुनाव लड़ा था। यहां की स्थिति देखिए, बीजेपी के पक्ष में 55% लोग हैं, आम आदमी पार्टी को 35% लोग अपना वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, सिर्फ 10% लोग, और वो भी तब है जब जीके से कल ही ऐलान किया गया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को मैदान में उतारा गया है। बुराड़ी की तस्वीर देखिए, यहां की भी तस्वीर तकरीबन एक सी ही है, हालांकि बीजेपी का जो प्रतिशत है वो थोड़ा जरूर घटा है। 45% लोग बुराड़ी के ऐसे हैं जो बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में है पूरी तरह से, जबकि आम आदमी पार्टी 39% लोग हैं, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 6% का गैप यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है 13% लोग, जबकि अन्य के पक्ष में है 3%। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आरके पुरम की। 326 वोटों से शाजिया इल्मी यहां से हार गई थी 2013 के चुनावों में। आज वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन किरण बेदी के शामिल होने के बाद यहां की तस्वीर क्या बदली है। नरेंद्र मोदी का चेहरा यहां भी चमक रहा है, यानी कि 53% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। 39% आम आदमी पार्टी के, 6% कांग्रेस के पक्ष में है, जबकि 2% ऐसे लोग हैं जो अन्य के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं सीमापुरी की ओर। यहां पर देखिए, सीमापुरी से कम आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। 45% ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं राजधानी दिल्ली में। बीजेपी के पक्ष में 35% लोग हैं, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 19%, 1% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट देने की बात कही है। लेकिन यहां पर सीधे सीधे 10% का अंदर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, यानी कि बीजेपी को इस सीट को जीतने के लिए थोड़ा और जोर लगाना होगा। ये सीट सुरक्षित है। तिमारपुर में हम आ जाते हैं।
तिमारपुर की स्थिति बीजेपी के पक्ष में 46% लोग हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 37% लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है 14% लोग, जबकि 3% अन्य के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति हमने आपको दिखाई तिमारपुर के। आपको बता दें कि तिमारपुर भी ये जो सीट है वो वो सुरक्षित सीट है और यहां पर भी बीजेपी को और जोर लगाना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी 37% के साथ यहां पर बीजेपी को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आंचल, जो अभी तस्वीर हमारे सामने आई है, बीजेपी के लिए स्थिति तो अच्छी है, लेकिन कई ऐसी भी सीट हैं जहां पर उसे ज्यादा जोर लगाना होगा अगर बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनते हुए देखना चाहती है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट लग रही है। अगर एक सीमापुरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। दरअसल शुक्रिया चित्रा, ये सर्वे जो है वो इंडिया न्यूज और प्रतिनिधि एजेंसी की तरफ से कराए जा रहे हैं। अभी तक आपने दिल्ली में 10 जगहों का लाइव ओपिनियन पोल देखा है। अब अभी आपको हम पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली की 5 सीटों का लाइव ओपिनियन पोल भी बाकी है। अभी तक की सीट को आधार बनाया जाए तो करीब करीब बीजेपी प्रभावी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। क्या ये किरण बेदी का अब इफेक्ट है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की बढ़त तो ज्यादातर चुनावी सर्वे में पहले से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन मार्जिन बड़ा नहीं था। अब बीजेपी और आप में गैप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आगे देखिए जंगपुरा का हाल। एक बार फिर से चित्रा के पास चलते हैं। जंगपुरा की जनता क्या कहती है चित्रा? बिल्कुल, जंगपुरा की जनता क्या कहती है ये हम आंकड़ों के जरिए ही जान लेते हैं और हर जगह से आंचल बेहद दिलचस्प आंकड़े भी हमारे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में जंगपुरा की सीट का हाल क्या है ये देखिए। यहां पर भी कड़ी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 44% लोग हैं, जो 44% बीजेपी के पक्ष में है, आम आदमी के पक्ष में आम आदमी पार्टी के 42%, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है 13% लोग। और ये है जंगपुरा का हाल। यहां पर काफी कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। आंचल जी चित्रा, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ न्यूज रूम से अब आलोक कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि इंडिया न्यूज प्रतिनिधि सर्वे का जिन्होंने पूरा कार्यभार संभाला, ये काम किया। सबसे पहले आपसे आलोक जी यही जानना चाहेंगे हम लोग कि अभी तक अक्टूबर नवंबर से ही जब ओपिनियन पोल्स का सिलसिला शुरू हुआ तो बीजेपी अच्छी खासी आगे दिख रही थी, मोदी का मैजिक चलते हुए नजर आ रहा था, लेकिन गेम चेंजर अब आपको लगता है ये सर्वे बहुत लेटेस्ट है? किरण बेदी की कमान संभालने के बाद, एक तरह से बीजेपी में आने के बाद कमान अभी संभालनी है तब का है, तो आपको लगता है बिल्कुल गेम चेंजर होने जा रहा है ये? जी, ये तो अलग बात, जनता क्या कहती है ये जनता का ओपिनियन है, लेकिन हम लोग जो एजेंसी जो सर्वे एजेंसी है, हम लोग अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि जनता के सारे मतों को ले पाएं। हम लोग लगातार आउटगोइंग कॉल करके अपनी तरफ से लोगों का मत ले रहे हैं IVR के द्वारा, और हमने इनकमिंग कॉल्स भी अपनी छोड़ रखी हैं कि इनकमिंग कॉल्स के द्वारा भी लोग आ सकते हैं, हमारे पास अपना मत दे सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है? किस तरह की प्रक्रिया आप अपनाते हैं इस ओपिनियन पोल के दौरान? इस प्रक्रिया में हम लोग ये तय करते हैं कि कोई दोबारा हमारे यहाँ मत ना दे पाए। अच्छा। और हम अपनी तरफ से जो हमारा डेटाबेस है, हम हर विधानसभा के लिए अलग अलग मत लेते हैं। हमारे कुछ नंबर्स हैं, जैसे 01147 टाइम्स 6, 0114000 2244, 0114000 3366। इन नंबर्स के द्वारा हम लोगों को लगातार कॉल दे रहे हैं और इन्हीं नंबर्स पे लोग कॉल बैक करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। न केवल कि अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बल्कि उन्होंने अगर अपना ओपिनियन एक बार दे दिया तो दोबारा इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके वो अपना लेटेस्ट परिणाम भी जान सकते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको कि आज तक का सबसे बड़ा लाइव सर्वे है, ये पहला प्रयोग है जो इंडिया न्यूज और प्रतिनिधि ने हम लोगों ने किया है दिल्ली के लिए। ये 70 विधानसभा के लिए लगातार हम लोग करने जा रहे हैं। अभी कुछ एक परिणाम सामने हैं और ये लगातार हम हर आदमी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा जनता जुड़े भी। एक बात बताइए आलोक जी, माना जा रहा था कि 2013 में चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा में चुनाव हुए, तो दिल्ली की जो जनता है एक तरह से इलेक्टोरल फिटीग से गुजर रही है, थोड़ी थकी हुई है, वोट डालने जाएगी या नहीं? किस किस्म का उत्साह आपको नजर आ रहा है जब लोग इस तरह से कॉल बैक करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, उत्साह तो बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत चकित हैं इससे भी कि जिन लोगों ने कॉल को मान लीजिए मिस कर दिया, वो तुरंत कॉल बैक करते हैं। उत्साह बढ़िया है, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र कभी थकता नहीं है और भारत की जनता चाहे चुनाव कितनी बार भी करवा लीजिए, लोग वोट देने सामने आते हैं। आपको लगता है कि लोकसभा में जैसे दिल्ली की जनता ने पिछले इतने 2 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा था, अब और ज्यादा जनता जाएगी वोट डालने के लिए, जिस तरह से आपको फोन कॉल्स आ रही है? रिकॉर्ड टूटेगा इस बार।
ठीक है। अच्छा, हमें ये भी बताइए आलोक जी कि कल खास तौर से कल जैसे ही किरण बेदी बीजेपी में ज्वाइन की उसके बाद आपका इस तरह का पोल और लोगों की फोन कॉल्स पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है। ऐसे में आपने एक तरह से बीजेपी की तरफ थोड़ा सा टिल्ट देखा लोगों की जिस तरह से फोन कॉल्स आ रही थी? हाँ, ये टिल्ट तो दिखा जा सकता है। एग्जैक्टली ये उतना विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये टिल्ट को महसूस कर सकते हैं हम लोग जब पूरा एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस बात को। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम चित्रा के पास चलते हैं आगे की सीटों का हाल जानने के लिए। बैक टू यू चित्रा। दिल्ली में सीट का लाइव ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज और प्रतिनिधि का ये सर्वे किया गया है फोन कॉल्स के जरिए, और यहां पर अब आ जाते हैं लक्ष्मीनगर इलाके में। बीजेपी को 42% लोग अपना वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 44% लोग, और लक्ष्मीनगर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। विनोद कुमार बिन्नी यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, लेकिन इस बार वो अलग है और अरविंद केजरीवाल को उनका दावा है कि नई दिल्ली सीट से वो चुनौती देंगे। लेकिन लक्ष्मीनगर में आम आदमी पार्टी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन 2% जनता आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा है। मालवीय नगर में आ जाते हैं। बीजेपी को 43% लोग यहां पर वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के जरिए। आम आदमी पार्टी को 40%, यानी कि मालवीय नगर में भी कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी को 15%, जबकि अन्य 2%। और अब मालवीय नगर की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। शालीमार बाग, यहां पर देखिए, शालीमार बाग में अच्छी स्थिति बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी के पक्ष में 54% लोग हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 35% लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष में 9% लोग और अन्य 2, यानी कि यहां पर तकरीबन 20% का अंतर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है। शालीमार बाग की ये तस्वीर है। इंडिया न्यूज और प्रतिनिधि एजेंसी का जो सर्वे है उसके जरिए ये आंकड़े सामने आए हैं। नरेला की तस्वीर अब देखिए। बीजेपी के पक्ष में है 55% लोग, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 32% लोग, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है 11% लोग, जबकि अन्य के पक्ष में 2% लोग दिखाई दे रहे हैं। और यह है नरेला की तस्वीर। यहां पर भी बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये नरेला का हाल हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे इलाके हैं महत्वपूर्ण जिनका हाल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले सीधे रुक कर लेते हैं हम आंचल का। आंचल, शुक्रिया चित्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, हम तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इंडिया न्यूज और प्रतिनिधि का ये जो सर्वे चल रहा है उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। कैसे आप अपनी राय दे सकते हैं, बताएंगी चित्रा? बिल्कुल, सीधे हम बता देते हैं कि कैसे अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो नंबर है जिसको आप नोट जरूर कर लें। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और हमारे इस सर्वे का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया न्यूज प्रतिनिधि का IVR नंबर है 01146666666, यानी कि 7 times 6। दूसरा हमारा नंबर है 0114000 3 बार 033 और 66, और तीसरा हमारा नंबर है 01140002244। तो ये हमारे 3 नंबर हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आप हैं वोटर तो हमें अपनी राय जरूर दें। आपकी राय को हम शामिल करेंगे अपने हर रोज की खास पेशकश में। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आंचल का। आंचल, बिल्कुल अपने राय जरूर देते रहिए आप लोग। हम रुक कर